ओम शांति। आज के साकार मूल्य 26 अप्रैल 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो आत्मा में ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलो। प्रश्न, हर एक बच्चे की जन्म पत्री जानते हुए भी सुनाते नहीं हैं क्यों? हर एक बच्चे की जन्म पत्री बाबा को पता है, फिर भी बाबा सुनाते नहीं हैं। क्यों सुनाते नहीं? उत्तर है, क्योंकि बाबा कहते, मैं हूँ शिक्षक, मेरा काम है तुम बच्चों को शिक्षा देकर सुधारना। बाकी तुम्हारे अंदर क्या है यह मैं सुनाऊंगा नहीं। मैं आया हूँ आत्मा को इंजेक्शन लगाने, न कि शारीरिक बीमारी ठीक करने। आत्मा को इंजेक्शन लगाएंगे, बाकी शारीरिक बीमारी ठीक करने बाबा नहीं आए हैं। किसी को अगर दवाई बता दिया तो वो भी उसका ड्रामा में पार्ट होगा जो बाबा ने बताया। प्रश्न, तुम बच्चे अभी किस बात से डरते नहीं हो क्यों? हम बाबा के बच्चे कौन सी बात से डरते नहीं हैं, क्यों नहीं डरते? उत्तर, तुम अभी इस पुराने शरीर को छोड़ने से डरते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा अविनाशी है। बाकी यह पुराना शरीर भल चला जाए, हमें तो वापस घर जाना है। हम अशरीरी आत्मा हैं। बाकी शरीर में रहते बाप से ज्ञान अमृत पीते रहे। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे सदा जीते रहो। सर्विसेबल बनो तो आयु बढ़ती जाएगी। जीते रहेंगे और सेवा करते रहेंगे तो आयु जो है बढ़ती रहेगी। गीत, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसी कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिसको अब मम्मा बाबा कहते उसको भुलाना नहीं है। गीत जिन्होंने बनाया वह तो अर्थ को समझते नहीं। यह निश्चय ही नहीं कि हम उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं। उस परम पिता परमात्मा को पतितों को पावन बनाने के लिए आना पड़ता है। कितनी ऊंची सर्विस पर आते हैं, उनको कोई अभिमान नहीं। उनको कहा जाता है निरहंकारी। उनको निश्चय बुद्धि व देही अभिमानी कहने की बात नहीं। वह कब संशय में आते नहीं, देह अभिमान बनते नहीं। मनुष्य देह अभिमान बनते हैं तो फिर देही अभिमानी बनने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो कह देते हैं अपने को परमात्मा समझो। कितना फर्क है। एक तरफ याद करते पतित पावन को, फिर कहते हैं सब में परमात्मा है। उसको जाकर समझाना है, बाबा देखो कहाँ से आया है तुम बच्चों को सुधारने के लिए। जिसको पक्का निश्चय है वह तो कहते हैं बरोबर आप हमारे माता पिता हो। हम आपकी श्रीमत पर चल श्रेष्ठ देवता बनने के लिए यहाँ आए हैं। परमात्मा तो सदैव पावन ही पावन है। उनको बुलाते हैं पतित दुनिया में। पतित दुनिया में आओ तो जरूर पतित शरीर में ही उसको आना पड़े। पतित दुनिया में तो पावन शरीर होता ही नहीं। तो बाप देखो कितनी निरहंकारी है, पतित शरीर में आना पड़े। हम अपने को संपूर्ण नहीं कहेंगे, अब बन रहे हैं। संपूर्ण नहीं है, अब बन रहे हैं। अब बेहद का बाप कहते हैं,
बच्चे श्रीमत पर चलो। बाप श्रीमत देते हैं। सवेरे उठकर याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बंदर के बंदर ही रह जाएंगे और फिर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जानवर आदि तो सजा नहीं खाते। जानवर को तो कोई अनुभूति ही नहीं है सजा की। सजा मनुष्य के लिए है। अगर बैल किसी को मारता है, वह मर भी जाए तो क्या उसको जेल में डालेंगे? बैल ने किसी को मारा और मारने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो बैल को पकड़ के ले आके जेल में डालेंगे? नहीं डालेंगे। मान लेंगे कि उसका उसी से मृत्यु था। और मनुष्य होता तो फौरन पकड़ के क्या करते? जेल में डाल देते। मनुष्य को तो फौरन जेल में डाल देंगे। बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य तो उससे भी बदतर है, बैल से भी बदतर हो गए हैं। उनको फिर मनुष्य से देवता बनाना बाबा समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी गीता का ज्ञान नहीं जानते। वहाँ दरकार ही नहीं, क्योंकि बाप है रचता। वहाँ कोई त्रिकालदर्शी होते ही नहीं। अब यह लोग त्रिकालदर्शी न होते हुए भी कह देते हैं हम भगवान हैं। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा, न कि श्री कृष्ण। मूल यह एकज भूल ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठती। न बच्चे किसी की बुद्धि में बैठते। भारत ही स्वर्ग था, यह भूल गए। कल्प की आयु ही लंबी लाखों वर्ष कह देते हैं। इसीलिए कोई पुरानी चीज मिलती तो कहते यह लाखों वर्ष की है। कभी कोई कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम जानते हो हम सो देवता थे। माया ने बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य बना दिया। कोई भी मूल्य नहीं है। तो अब तुम बच्चों को भी घोर अंधियारा से निकलना चाहिए। कभी कोई ऐसा कर्तव्य नहीं करना चाहिए जो तुमको भी कहना पड़े कि तुम कोई बंदर हो। मैं कितना दूर देश से आता हूँ तुम्हारे मैले कपड़े धोने के लिए। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी ज्योति जग जाए। ज्ञान का क्या हो? ज्ञान का पेट्रोल भरते जाओ तो वहाँ भी कुछ पद पाओ। वहाँ जाकर दास दासी बनो, यह तो अच्छा नहीं है। यह है राजयोग, तो पद पाना चाहिए। दास दासी जाकर बने तो भगवान से क्या वर्षा पाया? कुछ भी नहीं। बाबा से कोई पूछे तो फट से बाबा बता सकते हैं। काम करना चाहिए इशारे से। बेगर कहे जो काम करे सो देवता, कहने से जो करे सो मनुष्य। तुमको अब श्रीमत मिलती देवता बनने के लिए। श्रेष्ठ बनाने वाला बाप कहते हैं कि प्रदर्शनी में बड़े बड़े अक्षरों में ऐसे बोर्ड लगा दो तो सबकी आंखें खुले कि श्री कृष्ण भगवान नहीं है। वह तो पुनः जन्म में आते हैं। वह समझाते हैं श्री कृष्ण जन्म मरण में नहीं आते। वह तो हाजिर हजूर है। हनुमान का पुजारी कहेगा हनुमान हाजिर हजूर है। यहाँ तो एक ही बाप से वर्षा लेना है। गीता का भगवान हीरे जैसे बनाते। उसका नाम बदलने से भारत का यह हालत हुआ है। बाप के जगह बच्चे का नाम डाल दिया तो इसीलिए भारत का हालत आज बिगड़ गया।
यह बातें अर्जुन अभी इतनी जोर से समझाई नहीं हैं। ज्ञान का सागर तो एक ही है, वही पतित पावन है। वे लोग फिर गंगा को पतित पावनी कहते हैं। अब सागर से तो गंगा निकली, तो क्यों नहीं सागर में जाकर स्नान करे। उसको समझाने के लिए बच्चों में परिस्तानी गुण चाहिए, परिस्तान में रहने वाला गुण चाहिए। सबको समझाना चाहिए। हम तो बाप की ही महिमा करते। निराकार परमात्मा को तो सब मानते, परंतु सिर्फ सर्वव्यापी कहते भी हैं। हे राम, हे परमात्मा, माला फेरते हैं ना, ऊपर में है फूल, उसका भी अर्थ नहीं समझते। फूल और मेरु युगल दाना। मात पिता प्रवृत्ति मार्ग है ना। रचना रचेंगे तो जरूर मात पिता चाहिए, तो इन द्वारा बैठ लायक बनाते, जो फिर माला सिमरी जाती। परमात्मा का आत्मा का रूप क्या, वह भी नहीं जानते। तुमने नई बात सुनी। परमात्मा एक छोटी बिंदु है, वंडर है ना। इतनी छोटी बिंदु को कोई ज्ञान सागर मानेंगे। मनुष्य तो मानते हैं, परंतु वह तो मनुष्य को मनुष्य द्वारा ज्ञान मिला, जिससे दुर्गति ही हो गई। यहाँ तो भगवान खुद आकर ज्ञान दे सद्गति कराते, अर्थात राजाओं का राजा बनाते। तुम वंडर खाते हो। आत्मा छोटी सी बिंदु है, अति सूक्ष्म है, तो बाप भी ऐसे ही होगा ना। और है कितनी बड़ी अथॉरिटी, कैसे पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पढ़ाते। लोग क्या जाने इन बातों को, वह तो उल्टी लटके हुए हैं। अब बाप फरमान करते हैं, जो मेरी मत पर चलेंगे वही स्वर्ग का मालिक बनेंगे। इसमें डरने की बात नहीं। हम आत्मा अविनाशी है, अब वापस जाना है। मैं तो अविनाशी आत्मा हूँ, बाकी यह पुरानी शरीर भल चला जाए। हाँ, बाबा ज्ञान अमृत पिलाते, इसीलिए भल जीते रहे। वह भी जो सर्विसेबल होंगे उनकी आयु बढ़ेगी। प्रदर्शनी में बहुत सर्विस होनी है, बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। श्री कृष्ण की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। बाप कहते हैं, तुम स्वर्ग में पावन थे, अब पतित कैसे बने हो, जानना चाहिए ना। बाप आकर पत्थर बुद्धि को पारस बनाते। ईश्वर संतान को कभी भी किसी को मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं, दुख देंगे तो महान दुखी होकर मरेंगे। हमेशा सबको सुख देना चाहिए। घर में मेहमान की बहुत अच्छी सेवा की जाती। यह पुराना शरीर है, भोगना भोग, हिसाब किताब चुक्त करना है। इसमें डरना नहीं है, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। बहुत मीठा बनना है। बाबा कितना प्यार से समझाते। कमाई में कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम सदा निरोगी बन जाएंगे। तुमको स्वर्ग में ले चलने आया हूँ, तो कोई भी विकर्म व कुकर्म मत करो। संकल्प तो बहुत आएंगे कुकर्म करने के लिए। फलानी चीज़ उठाकर खा लो, इसको भाकी पहन लो,
अरे बाप तो बच्चों की जन्म पत्री जानते हैं, इसीलिए मैनर्स अच्छे धारण करने हैं। बाप कहते हैं मैं सभी की जन्म पत्री जानता हूँ, परंतु एक एक को बैठ सुनाऊंगा क्या कि तुम्हारे अंदर क्या है। मेरा काम है शिक्षा देना, मैं तो टीचर हूँ, ऐसे नहीं। बाबा तो जानते हैं, हमारी दवाई आप ही भेज देंगे। बाबा कहेंगे बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, सबसे अच्छी दवाई योग है। बाकी मैं डॉक्टर थोड़े ही हूँ जो बैठ दवाई दूंगा। हाँ, कभी दे भी देता हूँ ड्रामा में कुछ नूद है तो। बाकी मैं तुम्हारी आत्मा को इंजेक्शन लगाने आया हूँ, ज्ञान इंजेक्शन। ड्रामा में है तो कभी दवा भी देते, बाकी ऐसे नहीं। बाबा समर्थ है, हमारी बीमारी को क्यों नहीं छुड़ा सकते। भगवान तो जो चाहे सो कर सकता नहीं। बाप तो आते हैं पतितों को पावन बनाने, किसी की बीमारी ठीक करने का कॉन्टेक्ट तो बाबा ने नहीं लिया। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार है मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी दुख नहीं देना है। कर्म योग से, कर्म भोग से डरना नहीं है, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करना है। नंबर दूसरा, संकल्पों के वश हो कोई भी कुकर्म नहीं करना है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। देवता बनने के लिए हर बात इशारे से समझ करनी है, कहलवाना नहीं है। वरदान, बेहद की संपूर्ण अधिकारी के निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। बेहद के संपूर्ण अधिकार की निश्चय और रूहानी नशे में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान बनना है। वर्तमान समय आप बच्चे ऐसे श्रेष्ठ संपूर्ण अधिकारी बनते हो जो स्वयं अथॉरिटी, ऑलमाइटी अथॉरिटी के ऊपर आपका अधिकार है। परमात्मा अधिकारी बच्चे सर्व संबंधों का और सर्व संपत्तियों का अधिकार प्राप्त कर लेते। इस समय ही बाप द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिलता। जिसके पास सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और श्रेष्ठ ज्ञान की अविनाशी संपत्ति है। इसीलिए आप जैसे संपत्तिवान और कोई है नहीं, कोई नहीं। स्लोगन, सदा अटल रहो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। सदा अपने भाग्य पर अटल रहेंगे तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।